ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮೋದಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪೇ ಚರ್ಚೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಸಂವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ. मेरा आपसे प्रश्न ये है कि कोई भी छात्र या कोई भी मनुष्य अपना जीवन जब व्यतीत करता है तो बहुत सारे चुनौतियों का सामना करता है. जब चीज़ें डिफिकल्ट हो जाती है तभी हमको हमारा जो मोटिवेशन होता है जीवन व्यतीत करने में वो कम होता है. तो ऐसी स्थिति में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें मोटिवेशन की ज़रूरत है या अनुशासन की? दोनों चीजें महत्वपूर्ण है जीवन में. अगर अनुशासन है ही नहीं तो कितना ही इंस्पिरेशन होगा तो वो इंस्पिरेशन क्या काम का आएगा. मान लीजिए एक किसान है, उसको प्रेरणा मिल रही है, बगल वाला किसान बहुत फसल कर रहा है, इंस्पिरेशन है कि यार उसकी तो 1 एकड़ भूमि है, मेरी तो 4 एकड़ भूमि है, वो ज्यादा कमाता है, मैं कम कमाता हूं, तो उसको इंस्पिरेशन तो वहां से मिलता है. लेकिन ये बारिश के पहले जोतना चाहिए, वो सोचना नहीं, देखेंगे हफ्ते के बाद करेंगे. अगर खेत जोतेगा नहीं और बारिश आ गई फिर वो कुछ भी करे उसकी तो हालत खराब ही रहेगी. तो उसके अंदर वो डिसिप्लिन नहीं था, इंस्पिरेशन था कि मैं उसकी जितनी कमाई करूं, लेकिन डिसिप्लिन नहीं थे. भाई मुझे इस समय के पहले खेत जोत के रखना चाहिए, बीज की जरूरत है ला करके रखना चाहिए, बीज को तैयार करने का काम करना चाहिए. तो डिसिप्लिन नहीं था. जीवन में डिसिप्लिन बहुत अनिवार्य है. इंस्पिरेशन में सोने में सुहागा का काम करता है. अगर डिसिप्लिन नहीं है, कितना ही इंस्पिरेशन क्यों ना हो, वो फिर बोझ बन जाता है, निराशा पैदा करता है. When I asked my question, it was a question that was stuck with me from so many years. Now finally I feel great and honored to get a clarity from a person who I've looked up to. सर, आजकल के ज़माने में एआई का प्रभाव बढ़ते ही जा रहा है. हम देख सकते हैं कि कई कंपनियों में इंसान नहीं बल्कि एआई एम्प्लॉइज़ भी होते हैं. तो मेरा ये सवाल है कि क्या हम एआई को डरना है और हम अपने फ्यूचर करियर लेने के समय क्या क्या याद रखना चाहिए? देखिए, हर युग में जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी चर्चा होती है, कंप्यूटर आया तो चर्चा हो रही, क्या हो जाएगा सब. तो ये हर युग की ये चर्चा का विषय रहा है. हमें किसी चीज से डरना नहीं चाहिए. हमारी कोशिश होनी चाहिए एक, हम उसके गुलाम नहीं बनेंगे. मैं अपने जीवन में मैं ही निर्णायक रहूंगा, वो मेरा मालिक नहीं बनेगा. जैसे कुछ बच्चों का है, मोबाइल उनका मालिक बन गया. अगर मोबाइल नहीं है तो खाना नहीं खा सकता है, टीवी नहीं है तो जी नहीं सकता है. मतलब ये आप उसके गुलाम बन गए. मैं गुलाम नहीं बनूंगा. एक बार मन में ये पक्का कर, हर टेक्नोलॉजी का हम ज्यादा उपयोग कर सकते हैं. अगर मैं एआई को पूछूं मुझे ये किताब कहाँ से मिलेगी, कौन सी है, इस विषय पे अच्छी किताब कौन सी है, हो सकता है वो गाइड करे, आपके लिए काम आएगा. लेकिन तुम कहोगे मैं ही पढ़ूंगा, तुम ही मुझे बता दो अंदर क्या है, तो फिर गड़बड़. और हमेशा ही नेचर ऑफ जॉब बदलेगा. नेचर ऑफ जॉब बदलना है. और पहले भी जब बैलगाड़ी में लोग जाते थे तो एक प्रकार का जॉब था, अब वो हवाई जहाज में जाने लगा तो बहुत कुछ बदल गया. लेकिन जीवन तो चलता रहा. तो मैं समझता हूँ हमने टेक्नोलॉजी को समझना होगा, खुद का विस्तार करना होगा, उसमें उस टेक्नोलॉजी की ताकत को जोड़ना होगा, हमारे कामों में वैल्यू एडिशन करें. अगर ये होता है तो मैं पक्का मानता हूँ कि कितने ही उत्तम से उत्तम टेक्नोलॉजी क्यों ना आए, हमें उपयोग होने ही वाली है. हमें डरने की जरूरत नहीं है. I never believed I would be the one to be chosen to have such a great association with our Prime Minister. It was a really great experience. I am completely overwhelmed and it felt surreal. It felt like a family more than a prime minister. साथियों, कोयम्बटूर के हमारे युवा साथी पढ़ाई के साथ साथ एआई, स्टार्टअप और फ्यूचर की टेक्नोलॉजी को लेकर बहुत जागरूक है. और मैं कह सकता हूं
यही तो है युवा भारत की युवा सोच, जो विकसित भारत 2047 के संकल्प को नीत नई मजबूती दे रही है। साथियों, परीक्षा पे चर्चा का मतलब ही है साथ बैठकर बात करना और एक दूसरे से सीखना। और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हमारी चर्चा कुछ हफ्तों के बाद कोयम्बटूर से निकल करके